मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स आरबीएसई बोर्ड चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। किसकी मिसलेनियस? चैप्टर 7 की डिफरेंशिएशन की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो 2 में देखो क्या दिया हुआ है, y इजिकल टू कोस इनवर्स x अपॉन 2 और यहाँ पर अंडर रूट में 2x + 7। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका dy/dx हो गया। और इसको भी करेंगे यहाँ पे dy/dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स x अपॉन 2। और अगर मैं डिवाइड की बात करूँ तो यहाँ पर अंडर रूट में देखो स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा? 2x और +7। ठीक है। अब अगर इस ब्रैकेट को देखते हैं हम, जो मैंने ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में कोस इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7, तो ये u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ। तो u अपॉन v की फॉर्म में मीन्स u अपॉन v वाला रूल लगेगा। तो देखो क्या होगा, क्या होता है, ये तो सेम रहेगा 2x + 7, ये तो आपका सेम रहेगा। और डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे? d/dx, किसका? कोस इनवर्स x अपॉन 2 का। ठीक है। अब की बार क्या होगा? कोस इनवर्स ये ठीक रहेगा, ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स x अपॉन 2 तो सेम रहेगा। तो डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे? डिनोमिनेटर को। क्या आ जाएगा? d/dx ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 2x और +7 और होल डिवाइड बाई स्टूडेंट्स। अगर होल डिवाइड की मैं बात करूँ तो इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर का 2x और +7 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिख देता हूँ। d/dx ऑफ यहाँ पर कोस इनवर्स x, तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। ठीक है ना, कोस इनवर्स का। और अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ d/dx ऑफ यहाँ पर अंडर रूट x, तो इसका क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ये होता है। देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जब भी हम u अपॉन v का फॉर्म लगाते हैं तो ये तो डिनोमिनेटर है, इसका तो स्क्वायर हो जाता है। फिर ये तो सेम रहेगा, डिफरेंशिएट किसको करेंगे? न्यूमरेटर को। माइनस, अब की बार न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिफरेंशिएट किसको करेंगे? डिनोमिनेटर को। ये फॉर्मूला होता है, रूल होता है, प्रिंसिपल। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो 2x + 7, ये तो आपका सेम रहेगा एज इट इज, इसमें तो नो चेंज ही, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो कोस इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपॉन 1 - x स्क्वायर। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? -1 अपॉन अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। x क्या है? जिसको मैंने माना है। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और अपोन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4। ठीक है ना, क्योंकि 2 का 4। अब जिसको मैंने x मान के काम किया उसका डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा। तो x/2 को क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 अपॉन 2। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर क्या हो गया? कोस इनवर्स x अपॉन 2 तो आपका सेम रहेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे रूट में कुछ वैल्यू लिख रही है, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, तो रूट x का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। हम इस वैल्यू को, जो भी लिखा हुआ है ये चाहे कुछ भी हो, हम इसको x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 अपॉन 2 और अंडर रूट में सेम वैल्यू 2x और +7। लेकिन ये x नहीं है। जब x होता है तब 1 अपॉन 2 रूट x होता है, मीन्स इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। यही आपका चेन रूल, यही मैंने बताया था। तो जब मैं इसका वापस करूँगा, देखो 2, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं 2, x का कितना हो जाएगा? 1 और 7 का कॉन्स्टेंट है उसका तो 0 होगा, ये आपको मिलेगा।
और अगर मैं अपोन की बात करूँ मीन्स इसके होल डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना रह जाएगा स्टूडेंट्स से 2x और प्लस 7 ये आपका बचेगा। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, वहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, आपकी जो भी आइडेंटिटी है फॉर्मूले उनको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई, देखो ये माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, मीन्स माइनस और अंडर रूट में कितना आएगा स्टूडेंट्स 2x और प्लस में कितना आएगा 7, ये तो माइनस करेगा। और डिवाइड में देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, कर देता हूँ मैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4 और माइनस कितना होगा x स्क्वायर। जब तक ये अंडर रूट में था तब तक तो ये 4 था, चलो अपोन में कितना लिख लेते हैं हम, यहीं पे लिख लेते हैं, अंडर रूट में 4 भी है। और इनटू में क्या है स्टूडेंट्स 1/2 दिखाई दे रहा, तो ये हो गया ना आपका। अब देखो यहाँ पे माइनस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ गया आपका कोस इनवर्स x/2, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये 2 1 2 मीन्स 2 ही रहेगा, और प्लस अगर मैं इसमें 0 करूँगा तब भी इसका वैल्यू 2 ही आएगी, तो हम इसको हटा के इसके स्थान पर कंप्लीट के स्थान पर 2 लिख सकते हैं। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर इनटू में देखो स्टूडेंट्स क्या बच गया, इनटू में 1 और अंडर रूट 2x प्लस 7 यही रहेगा ना। और अगर मैं होल डिवाइड की बात करता हूँ, देखो इसके डिवाइड में क्या रहेगा स्टूडेंट्स आपके, इसके डिवाइड में रहेगा 2x और प्लस का 7 ये रहेगा। अब देखो जब तक ये अंडर रूट में है तब तक तो ये 4 है, अगर अंडर रूट से मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, देखो मैं एक बार इसकी बात करता हूँ, जब तक ये आपका देखो अंडर रूट में है, एक बार मैं इसको सही से कर देता हूँ ताकि आपकी अच्छे से समझ में आए, जब तक ये अंडर रूट में तब तक तो 4 है। और अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूँ, अंडर रूट से बाहर मीन्स ऊपर न्यूमरेटर का तो देखो मैं अंडर रूट ले लूँ और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा बाहर निकाल के, क्योंकि अंडर रूट से बाहर 2, और इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे मैंने कर लिया ताकि ज़्यादा आगे क्वेश्चन न बढ़ाना पड़े। अब देखो अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ, यहाँ पर हमारा क्या चले हुआ है स्टूडेंट्स, dy/dx चला हुआ है, और इजिकल टू बीच में, इजिकल टू इस वैल्यू को हम रख देते हैं। अब तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस और अंडर रूट में 2x प्लस 7 आएगा, ये आएगा, या कोई चेंजिंग तो आएगी नहीं इसमें, और अपोन में ही आएगा। और इसके अपोन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर तो ये रह गया। फिर बीच में देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, यहाँ पे माइनस का स्टूडेंट्स क्या आएगा, कोस इनवर्स x/2, ये तो सेम रहेगा। और इनटू में देखो वहाँ पर भी क्या बचा हुआ है 1/, और ये अंडर रूट में बचा हुआ है कितना 2 और x और प्लस कितना है स्टूडेंट्स 7 है। और होल डिवाइड की अगर मैं बात करता हूँ, देखो कितना है 2x प्लस 7 है। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने जो समझाया आपकी समझ में आया होगा। देखो ऊपर तो क्या है माइनस अंडर रूट में 2x प्लस 7 रखा हुआ है, नीचे अंडर रूट 4x माइनस x स्क्वायर वो भी, फिर यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया था x कोस इनवर्स x/2, ठीक है, और इनटू में अभी आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखो मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन पोर्शन है। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो सकती है, ताकि डिनोमिनेटर का पोर्शन क्लियर हो जाए। इसलिए तो यहाँ पे इजिकल टू की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो dy/dx चलेगा, तो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स 2, देखो अंडर रूट में 2x प्लस 7 ही रहेगा यहाँ पर तो, और नीचे कितना हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट 4 और माइनस x स्क्वायर ये मिलेगा, और ये भी इसके इंटू में आ जाएगा, ये भी इसके इंटू में आ जाएगा। इंटू में कितना आएगा 2x प्लस 7 ये आएगा इसके इंटू में, ठीक है ना। अब माइनस की बात कर लेते हैं, किसकी
माइनस की। तो यहाँ पे कितना रहेगा, देखो ये तो इसके यहाँ पर तो रह जाएगा आपका कोस इनवर्स x अपॉन 2, और डिवाइड की अगर बात करूँ तो ये इंटू ये हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर देखो 1 है और इसकी पावर कितनी है, हाफ है। इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ। जब ये दोनों इंटू में आएंगे तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2x + 7, और इसकी पावर कितनी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1 पावर तो देखो यहाँ पर है और हाफ पावर ये है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर हाफ, तो 1 और हाफ दोनों ऐड करेंगे एक्सपोनेंट पावर के रूल से, तो पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3/2 हो जाएगी। ठीक है ना, केवल मुझे सिंप्लीफिकेशन आसान बनाना है इसलिए। तो यहाँ पे इक्वल टू, देखो यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, और ऊपर पावर कितनी है, हाफ है। मीन्स हमें क्या मिलेगा, देखो ऊपर तो इसको ऊपर तो कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे √4 - x² मिलेगा। ठीक है ना, और अगर इनटू की बात करूँ तो ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, कितना 2x और +7, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा आपके, यानी कि दोनों अंडर रूट में, और माइनस का वहाँ पर कितना मिलेगा, कोस इनवर्स x अपॉन 2, और डिवाइड की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स तो 2x + 7, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3/2 हो जाएगी। मैंने क्या किया, देखो इससे यहाँ पे पावर हाफ थी ना, यहाँ पे 1 थी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे पावर हाफ बचेगी, हाफ को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब हम केवल इसका सिंप्लीफिकेशन पोर्शन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। आप एक काम कर लो, इसमें देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, बताओ एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम इसका सेम वैल्यू आएगी। एक तो आएगा ये कितना 2x + 7, और इसकी पावर स्टूडेंट्स कितनी है, 3/2, और इनटू में ही आएगा √4 और -x²। ये तो आपने एलसीएम ले लिया इसका। अब देखो इससे ये तो आपका पूरा कैंसिल, इससे ये तो आपका कंप्लीट कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर बचेगा क्या, ये तो कैंसिल, इसकी पावर कितनी है, हाफ, और इसकी पावर कितनी है, 3/2, मीन्स कितनी पावर बचेगी, 1 पावर बचेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x और +7 हो जाएगा। हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस कॉमन लेके बाहर, माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया। अगर अब देखो ये ब्रैकेट लग गया क्योंकि सारे माइनस के हैं। अब ये भी बीच में कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो इससे ये पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास में, केवल ये बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो √4 - x², ठीक है ना, और इनटू में क्या होगा, कोस इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब आप इसको चाहे तो आंसर कह सकते हो कि आपका क्या आ गया आंसर। एक बार पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं देखता हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ। अब इसको ही आप स्टूडेंट्स आंसर कह सकते हो, क्योंकि हमने क्या निकाला, ये हमने dy/dx की वैल्यू, ये हमारी dy/dx की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे dy/dx चला हुआ था। इसी को आप अपना फाइनल रिजल्ट कह सकते हो। स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या देखा कि यदि हमसे एक तो फॉर्मूले आते हो, दूसरा कैलकुलेशन करना आता हो, कैलकुलेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में और सही रूल के साथ में, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कोई डीपली या डिफरेंट या कोई टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी है। केवल इसका जो सिंप्लीफाई का पार्ट है, यानी कि उसको सोल्यूशन करना, कैलकुलेशन, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब आप इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूँ तब तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 4 उतारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं किया 2 के बाद में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा साइज बड़ा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में, 5 के साथ में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में मिलेगा, तो y = x³ इंटू e⁻x इंटू sin x, मीन्स u इंटू v इंटू w, प्रोडक्ट रूल है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dy/dx।
एक बार और बता देता हूँ, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में किसके साथ में बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 के, ये दोनों एक साथ मिलेंगे आपको, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको अभी थोड़ा रोक दिया। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और यहाँ की अगर ब्रैकेट की बात करूँ तो एक्स क्यूब और इनटू में क्या रहेगा e की पावर x, और इनटू में क्या रहेगा साइन x रहेगा, ठीक है ना। अब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, क्या रूल बताया था मैंने इसका, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने उसका रूल बताया था कि इनको तीनों को लिख दो, एक्स क्यूब गैप देके थोड़ा e की पावर x और फिर यहाँ पे साइन x, एक बार लिख दिया, बीच में फिर प्लस दो, एक बार फिर लिख दो एक्स क्यूब फिर e की पावर x और फिर थोड़ा गैप देके साइन x, दो बार हो गया, एक बार फिर लिखो प्लस देके ये एक्स क्यूब e की पावर x और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन x। ये मैंने रूल बताया था u इंटू वी का, जब थ्री फंक्शन हमारे पास में हो तो उनको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, एक बार लिखा e की एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स, फिर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब इसमें से जिसको आपको मन करे उसको डेरिवेटिव कर लो, ये जिसका भी मन करे, जैसे मेरा मन किया कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये डी बाई डी एक्स, बाकी दो किस में रह जाएंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में रहेंगे, ये दोनों इनटू में रहेंगे। अब साइन एक्स को मैंने डिफ्रेंशिएट कर चुका, दोबारा नहीं कर सकता, तो फिर इन दोनों में से किसी एक को कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर इसको कर लिया स्टूडेंट्स। तो बाकी दोनों कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स, बाकी दोनों मल्टीप्लाई बनाएंगे। तो देखो मैं इसको कर चुका, इसको कर चुका, तो बच गया अभी ये, अब इसको कर दो लास्ट में जाके, तो डी बाई यहाँ पे इसको प्लस को यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो फिर तो ये कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर इनटू, अब देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, ये तो एक्स क्यूब, ठीक है ना, इनटू में ई की पावर एक्स ही रहेगा, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, कोस ऑफ एक्स, ये हो गया, बीच में प्लस आएगा, यहाँ पर ई की पावर एक्स का देखो ई की पावर एक्स ही रहता है, तो ये तो एक्स क्यूब और इनटू में क्या आएगा ई की पावर एक्स, ठीक है ना, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और साइन एक्स भी इनटू में रहेगा साइन एक्स, ये हो गया। अब बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा, ई इसको कैसे करेंगे हम, एक्स की पावर एन का, यानी कि 3x की पावर 3 माइनस 1, भाई 3 माइनस 1 क्या होती है 2 होती है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आ गया। अब इनको सेम इनटू में लिख दो, इनटू में ई की पावर x और इनटू में साइन x, ये देखो एक बार इसको फिर मैं बताता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स हम चाहे तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है, लेकिन अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो देखो इसमें ई की पावर x क्या है, ई की पावर x, ई की पावर x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले लो बस, मीन्स यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कॉमन कितना आएगा, देखो एक तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इनटू में ई की पावर एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर x बचेगा और इनटू में क्या बचेगा कोस x, यहाँ पर क्या बचेगा x और इनटू में कोस x, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, देखो स्क्वायर में कॉमन ले चुका तो यहाँ पर x बचेगा और साइन x शेष रह जाएगा, प्लस की अगर मैं बात करूँ देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो 3 बचेगा, एक ई की पावर x बचेगा और एक आपका साइन x, ये बचेगा, कॉपी करो आप एक बार इसको, इतना आंसर आपके लिए इनफ है। देखो मैं इसमें एक्स स्क्वायर ई की पावर x कॉमन ले चुका, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर x आएगा, तो यहाँ पर तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, ये तो कॉमन ले चुका कोस x बचेगा, प्लस यहाँ पर भी एक x बचेगा, ई की पावर x में कॉमन ले चुका और एक साइन x बच जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा ई की पावर, अरे ई की पावर x नहीं आएगी, ये ई की पावर x नहीं, क्योंकि ई की पावर x तो मैं कॉमन ले चुका, तो यहाँ पर और यहाँ पर 3 बचेगा, एक तो 3 रहेगा और एक साइन x, ये केवल 2 बचेंगे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, दिस इज आवर आंसर, ये आपका आंसर है।
अब आप इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।